मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके समक्ष शास्त्र सम्मत चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मेरा बेटा है, बेटा पढ़ा लिखा है, बेटा सुंदर है, बेटा जो है पैसा अच्छा कमाता है, बेटे की जॉब जो है अच्छी है, लेकिन बेटे की शादी नहीं हो पा रही। गुरुजी बहुत कोशिश किया, हमारी आंखें थक गई कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, लेकिन बेटे की उम्र निकलती जा रही, शादी उसकी नहीं हो पा रही। कृपा करके कोई उपाय बताइए। गुरुजी मेरी बेटी है, मैं बेटी के लिए बहुत दिनों से रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ गुरुजी दहेज की बहुत लंबी डिमांड होती है और दहेज सुन के हमारे हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। और गुरुजी जहाँ हिसाब का लड़का दिखता है वहाँ हमको लड़का नहीं पसंद आता, लड़के की जो है घर का जो है माहौल नहीं पसंद आता। तो गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारी लड़की की शादी अच्छे घर में हो। गुरुजी मैं लड़का हूँ और मैं शादी का इच्छुक हूँ, मेरी उम्र भी शादी की हो चुकी है। गुरुजी हमारे से कम उम्र के लड़कों की शादी हो चुकी, गुरुजी क्या मेरी शादी नहीं होगी? तो कुछ हमारे भी विषय में बताइए। गुरुजी मैं लड़की हूँ, मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है गुरुजी, और मैं शादी की इच्छुक हूँ, मेरी शादी कब होगी? तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको करना क्या है, ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये शास्त्र सम्मत चमत्कारी उपाय है और बहुत ही पावरफुल उपाय है। इसे जो है गणेश यानी विनायक चतुर्थी को किया जाएगा। तो 3 मार्च सोमवार जो है विनायक चतुर्थी पड़ रही है। तो यूँ मानिएगा कि महीने में 2 बार चतुर्थी पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष में पड़ती चतुर्थी, एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पड़ती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आप कल भी कर सकते हैं और आगे आने वाले कृष्ण पक्ष की भी चतुर्थी में इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर कल मौका न मिल पाए सही तो आप अगले जो चतुर्थी को कर डालिए। लेकिन हाँ, कुल मिला के बहुत पावरफुल उपाय है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ सामग्री आपको पहले से इकट्ठा कर लेना। जैसे कि एक जो है पंचमुखी दीपक का इंतजाम कर लीजिएगा, देसी घी का इंतजाम कर लीजिएगा। एक और दीपक का यानी एक सिंपल दीपक और एक पंचमुखी दीपक का इंतजाम करिएगा। देसी घी का इंतजाम करिएगा, पीसी हल्दी का इंतजाम कर लीजिएगा, लाल सिंदूर ले लीजिएगा, गंगा जल ले लीजिएगा, पूजा वाली 2 सुपारी ले लीजिएगा। सुपारी साफ सुथरी हो, कहीं से खंडित ना हो, तो पूजा वाली 2 सुपारी ले लीजिएगा और 2 हरी इलायची ले लीजिएगा। हरी इलायची भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। और लाल सिंदूर ले लीजिएगा। और ये सब सारी चीजें ले करके आप जो है अच्छा, और एक दुर्वा घास ले लीजिएगा। दुर्वा घास साफ जगह की लीजिएगा और एक कलावा ले लीजिएगा जिसको मौली बोलते हैं। अब करना क्या है, ये सब सारी चीजें आपने इकट्ठा करनी। कल 3 तारीख सोमवार भी है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइएगा, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करिएगा और पीला आसन बिछा लीजिएगा। जो घर के अंदर आपके पूज्यमान देवी देवता हैं, जो आपने घर में देवस्थान बना रखा है, वहां पे
नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के पीले रंग के और पीला आसन बिछा के आप अपने देवी देवताओं के समक्ष बैठ जाइएगा और सर्वप्रथम एक घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा और थोड़ा धूप बत्ती भी जलाइएगा और उनसे विनती करिएगा, हे घर के पूज्यमान देवी देवता, हम आपके समक्ष हैं। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, हम आपकी यथाशक्ति सेवा करते हैं। महाराज, हमारे विवाह में जो भी नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष या किसी भी प्रकार की कुंडली में जो दोष है, इसे आप दूर कीजिएगा और दूर करके हमारे विवाह का शीघ्र ही कोई रास्ता जो है बनाइएगा। हम आपकी शरण में हैं, हम कहाँ जाएं? जो कुछ हमसे जान अनजान में गलती हो उसकी आप हमको रास्ता दीजिएगा। महाराज, हमारी आप मदद कीजिएगा। इस तरीके से आप विनती करिएगा और विनती करने के बाद हाँ, एक आपको जो है गणेश जी की मूर्ति मतलब मूर्ति हो या फिर फोटो हो भी रख लेना। और इसके बाद अब आपको करना क्या, ये तो आपकी हो गई जो घर के देवी देवताओं की पूज्यमान देवताओं को आपने उनकी पूजा की। अब गणेश भगवान की भी आप मूर्ति रखें, फोटो रखें। अब गणेश जी के समक्ष आप जो है एक पंचमुखी दीपक जलाइएगा। पंचमुखी दीपक के लिए या तो बड़ा दीपक लीजिएगा, उसमें 5 बत्ती लगाइएगा। ये नहीं करना चाहिए तो 5 छोटी छोटी दीपक लीजिएगा, वो 5 दीपक जला दिए, वो पंचमुखी हो गए। अगर वो भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आटे की 5 दीपक बना लीजिए। इस तरीके से पंचमुखी दीपक हो गया। गणेश जी की तो आप तस्वीर रखे ही हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपने सिंदूर लिया, गंगा जल के जो है द्वारा उस सिंदूर को थोड़ा गीला करिएगा, पेस्ट बनाइए। और हल्दी को एक दूसरी कटोरी में उसमें भी गंगा जल डाल के पेस्ट बना के गीला करिएगा। अब सर्वप्रथम हल्दी वाले पेस्ट में एक पूजा वाली सुपारी, यानी सुपारी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, पूजा वाली सुपारी डाल दीजिएगा। और एक जो है इलायची, वो भी इलायची फ्रेश होना चाहिए, इलायची भी डाल दीजिएगा। दोनों को जो है हल्दी में रंग दीजिए और सिंदूर वाली कटोरी में जो आपने पेस्ट बनाया उसमें एक जो पूजा वाली सुपारी डाल दीजिएगा और एक इलायची डाल दीजिएगा। दोनों फ्रेश होना चाहिए भाई, कटी फटी नहीं चलेगी। और उसको भी रंग दीजिए, यानी एक को जो है सिंदूरी रंग में रंग दिया, एक को जो है पीले रंग में रंग दिया। और रंगने के बाद में आप जो है दोनों को कटोरी में रखे हुए हैं नजदीक में। और जो दुर्वा घास है, दुर्वा घास के ऊपर मौली के द्वारा 7 फेरा लगा के गट्ठर बना लीजिए। तो उसको जो है आप जो गणपत महाराज हैं यानी गणेश देवता, उनके समक्ष रख दीजिए उस गट्ठर को। और रखने के बाद में पंचमुखी दीपक जला दीजिएगा देसी घी का। और आप जो है वो जो सिंदूरी कलर का इलायची है वो, और क्या बोलते हैं सुपारी, और हल्दी वाली सुपारी और हल्दी वाली इलायची, पहले हल्दी वाली इलायची चढ़ाइएगा और सुपारी चढ़ाइएगा उस दुर्वा के ऊपर, दुर्वा के गट्ठर के ऊपर। और इसके बाद में जो है सिंदूरी वाली जो है सुपारी चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइएगा। और 5 जो है पीले लड्डू चढ़ा दीजिएगा। और 5 पीले लड्डू चढ़ा के और पीला पुष्प भी रखिएगा। चढ़ाने के बाद पीले पुष्प चढ़ा दीजिएगा। और अब आपको करना क्या है, थोड़े से अक्षत लेके, चावल लेके और एक पीला पुष्प लेके और एक सुपारी लेकर के आप जो है संकल्प ले लीजिएगा, ए गणपत महाराज, ए गणेश भगवान, मैं एक दिन का अनुष्ठान कर रहा हूं। इस अनुष्ठान के बदले आप हमारा अविलंब विवाह संपन्न कराइएगा। यह आपको अनुष्ठान लेना है कि हे गणेश भगवान, मैं आपका एक दिन का अनुष्ठान कर रहा हूं, इसके बदले में आप हमें
हमारे विवाह को अविलंब संपन्न कराइए, अगर अपने लिए कर रहे हैं। और अगर आप अपने बेटी बेटा के लिए कर रहे हैं तो इस प्रकार कहिए, हे गणेश भगवान, मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, इसके बदले में हमारे बेटी या बेटा के, जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं, विवाह को शीघ्र संपन्न कराइएगा। इस तरीके से आप कह के संकल्प बोल के ये जो है पुष्प पीला और अक्षत और जो सुपारी और जो थोड़ा आपने जो है दक्षिणा रखी हाथ में, ये जो है गणेश जी के समक्ष डाल दी। और डालने के बाद में अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है, हल्दी की माला से, हल्दी की माला से 5 माले का एक मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम गंग गणपतये नमः। फिर मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए कागज कलम से। ओम गंग गणपतये नमः। फिर से नोट करिएगा अगर ना नोट कर पाए। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आप जो है 5 माले का जप करिए। 5 माले का जप करने के बाद में फिर आप जब ये जप खत्म हो जाए, एक जो है थोड़ा सा अक्षत लीजिएगा, पुष्प लीजिएगा और थोड़ा जल लीजिएगा। जल लेने के बाद में फिर आप बोलिएगा, महाराज मैंने आपका जो अनुष्ठान एक दिन का किया, जो इसके बदले में आप हमारे जो है, अगर बेटी बेटा के लिए करो, बेटी बेटा के विवाह को अविलंब संपन्न कराइए। अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए बोलिए, हमने ये किया, अनुष्ठान किया, इसके बदले हमारे विवाह को अविलंब संपन्न कराइएगा। इस तरीके का जो बोल के और फिर क्षमा याचना करिए। गणपति भगवान, जो जान अनजान में हमसे गलती हुई है उसे माफ कीजिएगा और माफ करके हमें आगे के रास्ता दीजिएगा, हम आपकी शरण में हैं। इस तरीके से आप जो है लास्ट में जो है आरती कर दीजिए गणेश जी की। आरती करने के बाद आरती कर दीजिए और ये आपका जो है बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इससे आपका निश्चित ही जो है मनोकामना पूरी होगी। अगर हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनत का ना समझ सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। जय माता दी।